दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और वहीं रूस पर यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन अटैक्स लगातार हो रहे हैं। रिफाइनरी और पंपिंग स्टेशन को यूक्रेन लगातार निशाना बना रहा है। रिफाइनरी का एक यूनिट जलकर खाक हो गया है यूक्रेन के ताजा हमले में। ये देखिए तस्वीरें। Сейчас как будто больше стало, блядь. तो देखिए कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और यूक्रेन में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस की तरफ से। लेकिन यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरी को लगातार टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है और स्ट्रैटेजिकली इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है ताकि आर्थिक तौर पर रूस को बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। और इस बीच यूरोप में जो साइबर अटैक हुआ उसमें लगातार रूस का नाम लिया जा रहा है। तो ये है डेवलपमेंट। रूस का विध्वंसक हमला, यूक्रेन दहला। कहां कहां अटैक हुए हैं ये देखिए। नीपर में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। खास बात यह रही कि इस बार रूस ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। ज़ेपोरिजिया पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। खार्किव पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी पोस्ट को खाक कर दिया गया। सूमी पर जोरदार बमबारी की गई। ओडेसा पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और अहम खबर है, यूक्रेन पर ड्रोन अटैक के बाद इंग्लैंड भी एक्टिव हो गया है। ब्रिटेन ने पोलैंड में टाइफून जेट्स तैनात कर दिए हैं। नाटो मिशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत ये कार्रवाई करता नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लेकिन इस बीच आप समझिए कि रूस वर्सेस इंग्लैंड विनाशक युद्ध की क्या आहट है। ये खबर क्या है? दरअसल RAF की जो तैनाती है उसका फैसला लिया गया है। टाइफून यूरोफाइटर की तैनाती की गई है। कॉनिन्सबी से पूर्वी पोलैंड पहुंचा है यह विमान। फैसले की वजह आप समझिए, पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण अटैक हुआ। बमबारी के जवाब में यह फैसला लिया गया। एस्टोनिया पोलैंड में एयर स्पेस का जो उल्लंघन हुआ हाल फिलहाल में रूस की तरफ से, उसके जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, क्या इस तैनाती का मतलब यह भी हम समझे कि अब ये जो वॉर है वो एक्सटेंड होने वाली है? और देखिए, ये जब आप बात करते हैं एक सीज फायर की या नेगोशिएशन की यूक्रेन और रशिया की बड़े शब्दों में, तो वहां पे एक ही ये जो व्यवधान आता है वो यूरोपियन यूनियन का आता है। और ये यूरोपियन कंट्रीज पॉलिटिकल विल के साथ अगर जेलेंस्की बढ़ना भी चाहते हैं तो ये उनको रोक देते हैं। इसलिए नाटो को उकसा रहा है लगातार रशिया और उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उस हिसाब से ये रॉयल एयरफोर्स का ये जो आप कह रहे हैं डिप्लॉयमेंट टाइफून का, ये उसी हिसाब के उसी क्रम का एक हिस्सा है, क्योंकि वो उसको काउंटर करना चाहते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ और चाहता है। वो चाहता है कि ये प्रेसिडेंस ना बन जाए, टेरिटरी एक्सचेंज करके वो गारंटी में अपना नाम भी ना डालने। और सिक्योरिटी गारंटी कैसी बनेगी? और रशिया कहता है उसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा, मैं भी फौज के साथ टिका रहूंगा अंदर इसके जेलेंस्की के कमरों में। तो वो सब के कारण यूरोपियन यूनियन इसको रोकना चाहता है और यही बात लगी हुई है। इसलिए आप लगातार अटैक दिखाए जा रहे हैं, एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं। पोलैंड का जो रोल है वो मैं बता दूं आपको, ट्रंप का रोल आता है इसमें कि वो चाहते हैं ऐसा रुक जाए, लेकिन इसके साथ ही ये लोग यूरोपियन यूनियन मान नहीं रहे, तो वो एक और बात करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन अजीब सी हो गई है। 2 पॉइंट आपने जो दिया था वो अलास्का में मीटिंग कर ली, ग्रीनलैंड चाहते हैं, वो रिवेरा बनाना चाहते हैं गाजा में। सही बात है सर, कई तरह की बातें, तो अफगानिस्तान में भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनकी ख्वाहिशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।